नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर और क्लासिक भूतिया कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो अपने माहौल, रहस्य और डर से आपको पूरी तरह जकड़ लेती है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में ऐसा क्या खास है। सोचिए, एक अंधेरी, तूफानी रात है और आप कहीं बुरी तरह फंस गए हैं। तो क्या किसी अजनबी पर भरोसा करना सही होगा? कहानी की शुरुआत इसी एक मुश्किल सवाल से होती है और यही सवाल हमारी कहानी के किरदार रघु के सामने आ खड़ा होता है। तो मिलिए रघु से। वो एक दूर दराज के गांव कुसुमपुर जा रहा है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मौसम अचानक इतना ज्यादा बिगड़ जाता है कि रघु बहुत ही खतरनाक हालात में फंस जाता है। तूफान के आने से पहले की जो खामोशी होती है ना, वो सबसे डरावनी होती है। आसमान राख के रंग का हो चुका है और हवा तो जैसे बिल्कुल थम सी गई है। ये एक अजीब अननेचुरल सा माहौल है जो इशारा कर रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और फिर तूफान टूट पड़ता है। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये एक हमला है, मूसलाधार बारिश। रघु को मजबूरन अपनी साइकिल से उतरना पड़ता है और कुछ ही देर में उसे एहसास होता है कि वो रास्ता भटक गया है, बिल्कुल अकेला, बेबस। अब इस पूरी तरह से निराशा के माहौल में रघु को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है, या शायद उसे ऐसा लगता है कि वो उम्मीद की किरण है। घने अंधेरे में उसे एक अजनबी मिलता है जो उसे पनाह देने की बात करता है। वो अजनबी अपना नाम रतन बताता है और कहता है कि पास में ही उसकी चाय की दुकान है। वो ये भी बताता है कि कुसुमपुर जाने वाला रास्ता तो बंद हो चुका है। अब रघु के पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। वो उस अजनबी के साथ एक अनजान झोपड़ी की तरफ चल देता है। और यहीं पर पहली बार रघु को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उस गीली हवा में उसे एक अजीब सी गंध आती है, किसी चीज के जलने की, साफ साफ गंध। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन यहीं से कहानी में शक और बेचैनी की पहली परत चढ़ती है। ये सवाल रघु के दिमाग में भी आता है और हमारे भी। इतनी तेज बारिश में जलने की गंध, मतलब ये कैसे मुमकिन है? आग और पानी तो एक साथ नहीं हो सकते। पर रघु को दोनों का एहसास हो रहा है। झोपड़ी के अंदर एक और अजीब चीज उसका इंतजार कर रही थी। वहां एक लालटेन जल रही थी। लेकिन बाहर इतना भयानक तूफान चल रहा है और उस लालटेन की लौ जरा सी भी नहीं हिल रही, एकदम स्थिर। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो फिजिक्स के खिलाफ है। ये एक और इशारा था कि ये जगह नॉर्मल नहीं है। तभी रतन झूमर नाम की एक औरत से मिलवाता है और उसके हाथ से पान खाने की बात करता है। लेकिन उसके बोलने का अंदाज बड़ा अजीब है। ऐसा लगता है जैसे वो जबरदस्ती कर रहा हो, जिससे रघु की बेचैनी और बढ़ जाती है। और फिर वो होता है जो रघु की रूह कंपा देता है।